हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिस्ट विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिस पे हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है और हम किसी को कोई और बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन हम यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, जिसका रेजिस्टेंस फ्राइडे में पूरे दिन लिया था मार्केट ने। एक इवनिंग स्टार थी उसका, ये इसने, अगर हम इस पर एक फेब रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो इसने इसका ये रेजिस्टेंस लिया था और मार्केट फिर से बॉटम बनाने के लिए चली गई थी। ठीक है, तो उसके बाद आज के लिए हमें, मतलब आने वाले दिन के लिए क्या संभावनाएं हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने ये कहा था कि अगर मार्केट कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जो करंट कंडीशन चल रही है उसमें चेंज होता है, कोई भी पॉजिटिव या बेसिक, अगर कुछ भी बेसिक है तो ये है कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो ये जो करेक्शन है वो करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था और मैंने ये भी कहा था कि युद्ध हो या ना हो, या रुक जाए या ना रुक जाए, अगर मार्केट को बेसिक फॉलो करना है और अपने बेसिक को आप फॉलो करो तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, एक रेजिस्टेंस है। मार्केट इसके ऊपर होगी ओपन तो मार्केट ऊपर जाएगी और नीचे का जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो डीप नहीं होगा। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि ये है मॉर्निंग स्टार, जो कि 25 अप्रैल में बनी थी। हमने इसका एक फेब को रिट्रेसमेंट लिया था और कहा था कि इसका जो ये 50% है ये मेजर फाइनल रेस सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट की पॉसिबिलिटी है, अगर बेसिक पे काम किया, जैसा कि मोस्टली चांस है। ठीक है, अगर कंडीशन क्रिटिकल ना हुई तो मार्केट बेसिक पे ही काम करेगा और हम बेसिक के आधार पे ही ये कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या होगा। ठीक है, तो हमने केवल ये कहा था, हमने कोई एक्सट्रीम के लिए कोई डिस्कशन नहीं किया था। हमने केवल ये कहा था कि ये मेजर सपोर्ट है, अगर कुछ भी पॉजिटिव होगा, कंडीशन चेंज होगी पॉजिटिव के लिए, तो ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी ओपन हो जाता है तो ये हमारा करेक्शन कंप्लीट होगा और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। उसकी स्पीड क्या होगी क्या नहीं होगी वो एक अलग मैटर है। ठीक है, बेसिक, सबसे पहले बेसिक पे ध्यान दो। ठीक है, कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने दो चीज डिस्कस की थी कि ये मेजर सपोर्ट होगा, मार्केट इसके ऊपर से ही लास्ट डे में डबल बॉटम करके सपोर्ट लिया था, और डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में कुछ भी निगेटिव होता है तो मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे ओपन होगा, 23,875 के नीचे ओपन होना चाहिए अगर इसे इसे ब्रेक करना है नीचे की तरफ। अगर इस मार्केट को कुछ भी निगेटिव या एक्सट्रीम हो जाता है, वो जो कंडीशन चल रही थी, अगर उसमें कुछ भी एक्सट्रीम हो जाता है तो मार्केट को डायरेक्ट इसके नीचे ओपन हो जाना चाहिए। हमने डिस्कस किया था प्योरली बेसिक पे।
कैंडल चार्ट पैटर्न और वेव के बेस पर, ठीक है। तो और अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव होता है तो केवल एक बेस है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। मार्केट अगर इसके ऊपर चलता है, ओपन होता है, तो इसका मतलब है हमारा करेक्शन कंप्लीट हो गया है और मार्केट ऊपर ही चलेगा। इसे आज अगर इसे नीचे डीप करेक्शन करना था तो डायरेक्ट इसके नीचे ओपन होना था, वो चाहे एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है या कुछ भी, ठीक है। तो बेसिक ये है कि हमने कहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ भी ओपन होता है और लगातार 2 कैंडल बन जाती है, इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और अब ट्रेंड ऊपर का ही होगा और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। कितना चलेगा? जितना आज चल गया है इतना किसी ने या मैंने तो देखो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन में इतने चाल आएगी। मैं भी ये इसलिए एक्सट्रीम कर गया कि सबको एक्सपेक्टेशन थी कि जो है अभी कंटिन्यू रहेगा, जो कि कंडीशन थी बॉर्डर पे, और ये अचानक एकदम सीज फायर हो गया तो उस पे में भी मार्केट ने रिएक्ट किया है, इसलिए इतना एक्सट्रीम कर गया। वरना अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता, नॉर्मल कंडीशन होती, तो 400 से 500 पॉइंट फिर भी एक नॉर्मल कंडीशन में चल जाता है जब मार्केट करेक्शन कंप्लीट करके रिवर्स करता है। जैसा कि हमने कहा था कि बेसिक अगर ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये मेजर सपोर्ट के ऊपर से अगर निकलना है तो मार्केट को डायरेक्ट 24,124 जो हमारा मेजर ट्रेंड लाइन था उसके ऊपर ओपन होना है, और 2 कैंडल अगर ऊपर कंफर्म हो गई तो इसका मतलब है ऊपर का ट्रेंड कंफर्म हो गया है। अब मार्केट धीरे धीरे सांप सीढ़ी के तरह ऊपर ही चलेगी, ठीक है। उसके बाद आज ओपन हुआ, 2 कैंडल बनी, कंफर्म हो गया। इतने गैप अप के बाद तो जो बेसिक हमारा है 2 कैंडल का, वो यहीं पे इतने गैप अप के बाद उसका कोई लॉजिक नहीं बैठता है। इसके एंट्री करने के लिए मेरे पास एक अलग तरीका था, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी है, बट फिर भी मार्केट ब्रेक नीचे की तरफ करेक्शन करने से पहले ये मेजर रेजिस्टेंस था, तो इसका आप एक बेस ले सकते थे अगर इस कैंडल पे आपको एंट्री करनी थी। इस पे एंट्री नहीं करनी होती है पहली कैंडल पे। ये जो इंडिसीजन मेकिंग कैंडल है, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सेटअप होता है मार्केट के ओपन होने के बाद। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि मार्केट ऊपर चलेगी या नहीं, तो डिपेंड करता है कि इस कैंडल के बाद अगली कैंडल कौन सी होगी, इस इंडिसीजन मेकिंग कैंडल के बाद कैंडल कौन सी होगी, ठीक है। अगर ये यहां से इवनिंग स्टार बना देता तो ये डीप करेक्शन करने के पूरे चांस थे। अदरवाइज यहाँ पे एक ये इसने इंडिसीजन मेकिंग के साथ क्लियर कट इसने बता दिया है कि आज ये पूरे दिन ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से मेरे वीडियोस सुन रहे हो, देख रहे हो, तो हमारी बेसिक चीज ये थी कि अगर आपको कहीं एंट्री लेनी है या आपको कुछ भी डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्या बाई करना है, क्या से मेरा कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है और ना हम ऐसा कोई करते। बस मैं ये कह रहा हूं अगर आप बेसिक को फॉलो करेंगे तो आप ट्रेंड को पकड़ पाएंगे, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बेसिक पे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होगी तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ चलेगी, यानी कि करेक्शन कंप्लीट होगा और अब उसका डायरेक्शन जो होगा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है।
और अगर आप मेरा, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो मैं ये कहता हूं कि जिस दिन मार्केट मोमेंटम में होती है, जिस दिन मार्केट मोमेंटम में होती है, मार्केट अपने पिछले कैंडल को कभी ब्रेक नहीं करती। ठीक है, अपनी पिछली दो कंप्लीट कैंडल, कोई मैं इंडिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप कैंडल को रीड करो, कैंडल पैटर्न को समझो। जब आप वो समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे बता रहा हूं। जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है इस पूरी कैंडल का, ये है। ठीक है, फिर पूरे दिन मार्केट ने कोई भी ऐसी कैंडल जो 90% के ऊपर जिसकी बॉडी हो, उसे क्लोजिंग के साथ ब्रेक नहीं किया। कोई भी ऐसी कैंडल जिसकी 90% बॉडी हो, 80 टू 90% बॉडी हो, मार्केट ने उसे कंप्लीटली नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया। ये कैंडल बनी, अब मार्केट साइडवे, इसी कैंडल के साइडवे काम करती रही। फिर ये कैंडल बनी, मार्केट इसी कैंडल के साइडवे काम किया। फिर ये कैंडल बनी, फिर ये बनी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने, मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में पूरा डिटेल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है मार्केट के मोमेंटम में, जब मार्केट में मोमेंटम हो, वो भी कि बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और कैंडल पैटर्न आपको रूल के साथ आपको नोट करने होंगे, उन्हें फॉलो करना होगा। रूल नंबर बना लो और आप उन्हें फॉलो करो। मैं कई बार कह चुका हूं, आप हिस्ट्री में जाओ, जो चीज हमने, जैसे कैंडल पैटर्न कैसे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये तीन चीज मेजर है। आप इन्हें लिखो हिस्ट्री में जाके, मैंने कहा है 1 साल का 2 साल का हिस्ट्री में जाके लिखो, नोट बनाओ। पेपर ट्रेडिंग के साथ कितनी बार सक्सेस हुए हैं, कितनी बार फेल्ड हुए हैं, आप उनकी पूरी डिटेल के साथ रूल, परफेक्ट रूल के साथ बनाओ कि कितनी बार सक्सेस और कितनी बार फेल हुए हैं। ठीक है, बिहेवियर को समझो कैंडल्स के और कैंडल पैटर्न्स के, तो आपका जो प्रायोरिटी, जो पॉसिबिलिटी है, सक्सेस रेशियो है, वो आपका इंक्रीज होने के चांस है। आज भी अगर आप ये देखो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो हमने पिछले 4-5 वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है, वो यहाँ पे भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, पहला डिस्कशन हमारा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी ओपन हो जाता है तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर लगातार 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, इस पॉइंट के लगातार ऊपर 2 कैंडल क्लोज हो जाती है, इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड अब ऊपर का हो चुका है। क्योंकि मार्केट का मेजर जो ट्रेंड था वो तो अपसाइड ही है ना। ठीक है, और बीच में साइडवेज करेक्शन की बात हमने की थी, और जब भी मेजर ट्रेंड के बाद साइडवेज करेक्शन आता है, उसका ब्रेकआउट हमेशा, जो कि कैंडल पैटर्न और चार्ट पैटर्न या वेव पैटर्न की बात करें, उसका जो मेजर या पॉसिबिलिटी है वो ऊपर की तरफ ब्रेक करने की ही है। चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो साइडवेज फ्लैट करेक्शन हो, या 33 333 या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्शन हो, जो कि फ्लैट, ट्राइंगल या इसके कॉम्बिनेशन से कोई भी करेक्शन बनता है, उसका ब्रेकआउट मेजर ट्रेंड के तरफ ही ब्रेक होगा। और मेजर ट्रेंड हमारा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 2,500 पॉइंट से ऊपर चल चुका है। इसका मतलब है मेजर जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, और पिछला जो हाई बनाया था मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड जो है अपसाइड है,
और अब जो साइडवेज करेक्शन हो रहा है हमारा, उसका जो ब्रेकआउट होगा वो अपसाइड ही होगा। देखना ये था कि बस ये फ्लैट करेक्शन डीप होगा या नहीं होगा। 23,875 के नीचे हमने बात किया था कि मार्केट अगर कोई भी निगेटिव कंटिन्यू करता है तो मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे ओपन होगा और कंटिन्यू करेगा। ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी थी फ्राइडे के बेस पर। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाता है और लगातार 2 कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट का डायरेक्शन अब क्लियरली ऊपर की तरफ का हो चुका है। हमारा साइडवेज करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने बेसिक जो हमने अभी तक सीखे हैं, जो हम वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं, उसके बेस पर हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी थी। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिस्कस कर लिया था, लगातार 2 कैंडल ऊपर क्लोज हुई वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अगर आप बेसिक को फॉलो करें और उसे आप एक रूल बनाएं और डिटेल में आप पेपर पे लिखें कि कितनी बार सक्सेस हुआ है, कितनी बार फेल हुआ है पिछले 6 महीने में, 1 महीने में। अगर आप सीरियस कुछ रूल्स बनाना चाहते हैं तो उसके बेस पर आप क्लियरली, आपको आज का जो व्यू है वो आपको पता लग जाता है और आप डायरेक्शन क्लियरली, जैसा जिस बेस पर हम डिस्कस करते हैं वो बहुत क्लियर यहाँ पे आज दिखाई दिया। ठीक है, मोमेंटम था, मार्केट इसके ऊपर डायरेक्ट ओपन हुआ। ठीक है, तो बेसिक जिस चीज पर हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक है, उसके नोट्स, उस पे क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है या पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी आप अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो। उसकी प्रैक्टिस आपको नोटबुक पर आपको लिख लिख कर चेक करना होगा। मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, एक बुक के राइटर ने लिखा था कि उसे पहली ट्रेड करने में 7 साल लगे। 7 साल तक उसने हर कैंडल पैटर्न को, हर सेटअप्स को, मार्केट बिहेवियर को अपने नोटबुक पर हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक प्रायोरिटी के साथ फिल्टर करके उसने कुछ रूल्स बनाए थे जिसके बेस पर वो पहली ट्रेड ली उसने और उसके बाद वो एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाया। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। थैंक यू।